हमारे बगल में रामदेव प्रसाद हैं। ये जो बैठे हैं इनका नाम रामदेव प्रसाद है। रामदेव प्रसाद आज गोरखपुर के प्रेस क्लब पे पहुंचे हैं। इनका कहना है कि हमने एक ज़मीन खरीदी थी जिसका ये रजिस्ट्री पेपर है। इस रजिस्ट्री पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ है कि इन्होंने कितने पैसे में ज़मीन खरीदी और कितना ज़मीन खरीदा। बाद में इनके गांव के प्रधान ने इस ज़मीन पे जो है स्टैम्प चोरी का आरोप लगाया और मामला न्यायालय में गया तो इन्होंने 42,000 के समथिंग उस ज़मीन पे जो है जुर्माना भी भरा था, जो कि ये पेपर है। बाद में अब प्रधान जी क्या कर रहे हैं उस गांव के कि इनके उस जमीन पे इनको काबिज नहीं होने दे रहे हैं। इन्होंने अपने खरीदे हुए जमीन पे एक काली जी की मूर्ति की स्थापना की। प्रधान जी का ये कहना है कि जिस पे हमने जो है जुर्माना लगवाया या जिस पे ये बैनामे से जिस पेपर से ये जिस जमीन के मालिक बने वो जमीन इनकी नहीं है, बल्कि वो जमीन नवीन पड़ती है। जब वो नवीन पड़ती थी तो फिर इस तरह से न्यायालय उस पर जुर्माना भी नहीं लगा सकता, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। अब प्रधान का कहना यह है कि जिस जमीन पे मूर्ति रखी हुई है उस जमीन से मूर्ति को हटाया जाए, क्योंकि वो जो है नवीन पड़ती है। क्या कुछ मामला है, क्या आपसे जो है द्वेष है, क्या प्रतिद्वंदिता है आपकी प्रधान से? चुनावी रंजिश रखते हैं सर। चुनावी रंजिश रखते हैं। आप भी चुनाव लड़े थे क्या? नहीं सर। तो फिर जो है किस बात की रंजिश? वो चुनावी रंजिश जैसे दूसरे के सहयोग में वो कहते हैं कि दूसरे का सहयोग करते हैं। हमको नहीं। आप किसी दूसरे के सपोर्टर हैं? जी सर। वो आप उनको सपोर्ट नहीं करते, इसलिए वो आपसे रंजिश? जी सर। जमीन कब खरीदे थे? जमीन अपने बच्चों अपने परवरिश के लिए खरीदे थे। कब खरीदे थे? 2016 में सर। कितने में खरीदे थे? 12 लाख से ऊपर। कितनी जमीन खरीदे थे? 162,000 खारिज दाखिल हो गया? खारिज दाखिल हो गया। उसी पे जुर्माना लगा था? उसी पर वो जुर्माना लगाए। जुर्माना के लिए जो है कंप्लेन कौन किया था? वही ग्राम प्रधान रघुवीर ने किए थे। उसी पे आप मूर्ति रखे हुए हैं काली जी का? जी सर। तो फिर काली की मूर्ति क्यों हटवाना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है, आपका जमीन ये नहीं है। तो फिर जमीन आपकी कहाँ है, कुछ बताते हैं? वो कहते हैं कि यहाँ है ही नहीं है। अच्छा जी सर। आप जो एक पेपर लेकर के आए हैं जिसमें बता ये रहे हैं कि गाटा संख्या 146 ग में उनका कब्जा है, क्या मामला है? 146 नहीं 145 क है। क्या है? 145 क हमारा जमीन है। और 145 ग में उनका कब्जा है, जो कि नवीन प्रति में खुद ही है वो। अच्छा। और 3 मंजिला मकान बनवा रहे हैं और अपने सारे रिश्तेदारों को वहाँ कब्जा कराए हुए हैं। अच्छा। और 348 की जमीन में जो नवीन प्रति बंजर है उस जमीन में अम्बेडकर प्रतिमा बगैर अधिकारी के सक्षम अधिकारी परमिशन के इन्होंने मूर्ति चोरी से रख लिया। कौन सी मूर्ति रखे? अम्बेडकर प्रतिमा। अच्छा, वो कहाँ रखें? 348 नंबर की जमीन में। अच्छा। और इतना ही नहीं, उस मूर्ति के कब्जा करने की नियत से लहसुन प्याज बो रहे हैं उस जमीन के अंदर। अच्छा। और साथ ही अपने रिश्तेदार विजय कुमार को पोखरी गाटा संख्या 146 में मकान और शौचालय बनवाए हैं। शिकायत करने पर वो जान माल की धमकी दिए हैं और कहें अगर कहीं शिकायत करोगे तो तुम्हारे खानदान खत्म कर देंगे। खानदान खत्म कर? हाँ जी सर। इतना बड़ा दबंग? जी सर। किसके बल पे ऐसा बोले? अब हम बता नहीं पाएंगे सर। प्रशासन का भी जो है सपोर्ट है उनका। अच्छा। जी सर। कौन सा थाना लगता है? थाना पिपराइच है सर। पिपराइच थाना सहयोग कर रहे हैं? जी सर। कि हमारी नहीं सुने और उनकी दबंगई के बल पर कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब आप अपनी जमीन पे मूर्ति रख रहे हैं तो वो उसको जो है अवैध कब्जा बता रहे हैं? जी। और जबकि वो खुद अवैध कब्जा है। तो आप इस अवैध कब्जा के खिलाफ कहीं शिकायत किए हैं? हाँ सर, तहसीलदार के यहाँ दिए तब भी नहीं, अभी कोई सुनवाई हुआ। SDM के यहाँ दिए तभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मंदिर दर्शन में भी गए, वहाँ भी दिए हैं, अभी तक कोई नहीं हमारे तरफ से। पैमाइश क्यों नहीं करा? तो पैमाइश हम तो दिए है कि खाली करा कर टीम गठित कर पैमाइश कराया जाए, लेकिन लेखपाल की मौजूदगी में अकेले समझ करके वैसे चिन्हित कर ले रहे हैं। लेखपाल भी मिला हुआ? जी, मिली भगत। क्या नाम है लेखपाल का? अंकित गुप्ता है। अंकित गुप्ता। ये मामला है, सोचिएगा, ये हाथ में हमारी जो तस्वीर है ये फोटो है उसी काली जी के जो है मंदिर का, जिन्होंने मूर्ति अपने ज़मीन में स्थापित कराई है। बदले में जो है गांव के प्रधान जी से हमारी बात जब हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम 2010 से गांव के प्रधान हैं, ऐसा कुछ मामला नहीं है। ये ज़मीन कब्जा की है, जबकि ये कह रहे हैं कि वो खुद ही ज़मीन कब्जा करके 3 मंजिला मकान बनाए। बाकी पूरा मामला जो है तहसीलदार के माध्यम से जो है प्रशासन को जो है संज्ञान में है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसमें जो है क्या कुछ निकल करके सामने आता है।